गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में ये अंतिम अध्याय है। कल इसका प्रारंभ कर दिया गया था। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी को आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी ने बताया कि एक तो भक्ति भाव से भावित होकर जो भी मैं विधान बता रहा हूँ उसका पालन करना चाहिए, और 3 महीनों की बात कही। अच्छा, उसके बाद ये बताया कि ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्ति परायण होकर आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा पूजन करें रामायण जी का। और 14वें श्लोक में संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्नपूर्वक होम करें। बार बार इस बात को कहेंगे। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। यानी जन्म मरण का जो चक्र है वो, ये जो कथा है विशेष रूप से नवा पारायण, और वो भी इन 3 महीनों में पंचमी से लेकर 9 दिन तक। और इसमें फिर आगे बताया कि कैसे कैसे लोगों से बचना है, और इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ तक कल का प्रसंग हो गया था। अब रामायण की विशेषता बता रहे हैं अगले 3 श्लोकों में। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के तुल्य कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के सदृश कोई देवता नहीं है, तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं है, शांति से बढ़कर कोई ज्योति नहीं है, यानी शांति ही सबसे बड़ी ज्योति है, तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। 3 श्लोक में कहते हैं क्षमा के सदृश कोई बल नहीं है, और कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। जो भौतिक धन हम लोग मानते हैं वो ठीक है, पर सबसे बड़ा धन जो है वो कीर्ति है। ज्ञान के सदृश कोई लाभ नहीं है, तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस शास्त्र की चर्चा चलेगी उसके बारे में उसी को उत्कृष्ट बताया जाएगा। कृष्ण भक्त हैं तो उनको भागवत को सबसे बड़ा बताया जाएगा उनके लिए। राम भक्त हैं उनके लिए जो रामायण है वही सबसे उत्तम ग्रंथ है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। और जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, नारद जी कह रहे हैं, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। तो यहाँ आगे प्रसंग में
यजमान ने 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार अलग अलग एक बार की कथा का फल अलग बताया। क्या बताया? रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। 4 बार 8 अग्निष्टोम का फल मिलता है। 5 बार तो अति अग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य का फल का भागी होता है। और 6 बार कथा सुनने से कहते हैं कि वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। 8 बार सुनने से नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। और 9 बार सुनने से 33वें श्लोक में बता रहे हैं, इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। 9 बार तक, यानी नवा पारायण है तो 1 नवा पारायण और 9 बार नवा पारायण। अच्छा, आगे कह रहे हैं, जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। अच्छा, हम लोग तो प्रतिदिन पाठ करेंगे, तो जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। हे महात्माओं, सनत कुमार को कह रहे हैं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम तो जो है हमको अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, उनको भी सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हे विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। पहले भी बताया था, दुस्वप्न को नष्ट करने वाली ये कथा है। अच्छा, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। तो आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि किसे नहीं सुनाना और किसे सुनाना। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंडपूर्ण, आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। अच्छा, जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा बांचनी चाहिए। आगे नारद जी वर्णन कर रहे हैं सनकादियों को। श्री राम जो है वो सर्वदेवमय माने गए हैं। एक एक देवता का एक एक उनकी पूजा का फल बताया गया है भागवत में 2 स्कंद में। पर ये जो अवतार हैं राम कृष्ण, तो ये तो सर्वदेवमय हैं। उनकी अगर हमने पूजा कर ली, उपासना कर ली, तो उसमें सब देवताओं को एक साथ ही हमने पूजन हो गया। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। प्रेम प्रेम प्रेम, भगवान को और हमारे से कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए। ये जो संसार में हमारा जो प्रेम जुड़ा है ना, वो लाइन ही बदलनी है। महाराज जी कहा करते थे, टेलीफोन की लाइन सबके पास है, पर लाइन गलत जगह जुड़ी हुई है तो सही जगह जोड़ दो। भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तो महाराज जी ने आनंद रस रत्नाकर में कहा कि फिर क्या करें?
संसार से कोई व्यवहार न कर, संसार से प्रेम नहीं करें। बोले संसार से व्यवहार करो, है ना, प्रेम तो भगवान से ही करो। संसार जो है प्रेम के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जो है वो भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अच्छा, पूर्व की कथाओं में ये बात आई थी, विवश होकर वो जो था अपना जो राक्षस, तो विवश होकर ही उसने सुना वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर वो दोनों, तो उनका भी कल्याण हो गया। तो मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। अजामिल का उपाख्यान है ही है, उसने तो अपने बेटे को ही बुलाया था। पर देखिए भगवान की करुणा देखिए। हे महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावा नल के समान है। यानी हमारे पुरुषार्थ या प्रयास से ये संसार का जो प्रेम है वो नहीं हटेगा, पर हाँ ठाकुर जी में ये सामर्थ्य है। तो भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावा नल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय कौन है? भगवान राम। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जब राम कह रहे हैं तो राम का मतलब राम और सीता, क्योंकि माया के साथ ही ब्रह्म जो है वो हमेशा माया के साथ रहते हैं, अपनी अचिंत्य शक्ति के साथ। और जब अचिंत्य शक्ति है तो उसमें पूरा का पूरा सब आ गया, राम दरबार आ गया, पूरा जगत आ गया। तो इसलिए राम शब्द कहने से प्रतिपाद्य विषय राम है का मतलब है ब्रह्म है। तो ब्रह्म में कुछ छूटता नहीं है। राम हम जब व्यक्ति मानते हैं तो लगता है कि सीता छूट गई, है ना, लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, तो ऐसा नहीं। जब राम कहते हैं तो ब्रह्म है, और ब्रह्म में पूरा का पूरा जगत आ गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो एक एक रोमकूप में, विष्णु का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, तो एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। हे ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। हमेशा जब तक हमारी प्रीति रुचि नहीं होगी, है ना, तब तक हम देखेंगे कि कोई विशेष लाभ नहीं होता है सत्संग का। पर एक बार इसमें प्रीति जुड़ गई, एक बार इसमें अपनी रुचि जुड़ गई, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन नारद जी बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है, नारद जी कह रहे हैं। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती। तो आप कहेंगे भाई नारद जी जो है वो तो कृष्ण का भी नाम लेते हैं, है ना। तो यहाँ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तो वहाँ राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो। मूल में वो जो है तत्व है, ब्रह्म है। तो वो जो तत्व है उसी की अभिव्यक्ति समय समय पर 12 कला से राम का अवतार, 16 कला से कृष्ण का अवतार। तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही अनेकों रूपों में ये पूरी लीला हमारे कल्याण के लिए करते हैं। तो सूत जी अब कह रहे हैं, क्योंकि मूल प्रसंग सूत जी और शौनक ऋषियों के बीच में था, तो ये 5वां अध्याय पूरा हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद जी के
द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि उन्होंने नवा पारायण सुना और सुनने के बाद उनको वो कृतकृत्य हो गए। अतः विप्रवरों शौनक ऋषियों को कह रहे हैं, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। यानी अब सूत जी जो हैं शौनक ऋषियों को सुनाएंगे। कौन सी कथा सुनाएंगे? जो नारद जी ने इनको सनकादियों को सुनाई। तो हे विप्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। तो उनका तो वो अनुष्ठान है, तो वो तो 9 दिनों का होगा, और हमारा ये प्रतिदिन का है। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये इस पे जोर क्यों देते हैं? 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। तो मैं प्राय कहता हूँ कि जैसे कोई बीमार हो गया और बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको आईसीयू में रखते हैं। तो आईसीयू में रखते हैं मतलब अब उससे किसी को मिलने भी नहीं देंगे, और वो डॉक्टर लोग और नर्स लोग और है ना, बाहर से देख लो या ऐसे। तो इसका अर्थ है कि उसको बहुत ज़्यादा उपचार की ज़रूरत है। अब बाहर का कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। तो नवाह पारायण का अर्थ है कि ये एक आईसीयू जैसी एक चिकित्सा है। उसमें उतने दिन में ही आपको 9 दिन में ही, जैसे भागवत का सप्ताह होता है, तो सप्ताह में अब सब काम छोड़ के और भागवत का श्रवण। अब वैसे भागवत सुनाने वाले नहीं रहे, वो बात अलग है, पर भागवत का जो उस प्रकार श्रवण करेगा, है ना, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम भागवत की जो कथा है, मूल कथा, तो उसका जो असर है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए, और उस दान का पुण्य फल बता रहे हैं। उस दाता को ग्रह तथा भूत, वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। वहाँ भागवत में है कि प्रेत की बाधा से मुक्त हो जाता है। वो धुंधकारी जो है ना बेचारा बहुत बहुत परेशान था, तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। तो राम कथा का भी ये ग्रह, भूत, प्रेत, बेताल, उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है यजमान को, और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वही शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अर्थात ये पूरी कथा सुनाने के बाद ये वाक्य बोल रहे हैं। तो कथा अभी हम लोग आज प्रवेश करेंगे कथा में। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान, अब ये एक जो है इसको वैसे अर्थवाद भी कहते हैं और भूतार्थवाद भी है। भूतार्थवाद यानी यथार्थ, और अर्थवाद यानी प्रशंसा सूचक। तो जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को आप कहेंगे कि अर्थवाद तो ठीक है, प्रशंसा सूचक है, पर यथार्थ आपने कैसे कहा? तो यथार्थ का वही ध्यान रखिएगा, स्वामी अनुभवानंद जी का दृष्टांत, कि व्यक्ति स्वप्न में वो जो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और बेचारा बड़ा दुखी है और है ना घायल हो गया है, और उतने में उसकी नींद उड़ी। तो जैसे ही नींद उड़ी वैसे ही उसको पता लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं,
तो ऐसे ही ये जो जिस जागृत में हम लोग बैठे हैं, महात्माओं की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, ये एक दीर्घ स्वप्न है। तो दीर्घ स्वप्न से जिस क्षण हम जागेंगे उसी क्षण पता लग जाएगा कि अरे ये तो बेकार में हम अपने को गोविंदानंद मान रहे थे। तो गोविंदानंद के सामने समस्याएं थी कि अब जो है भक्त लोग आते हैं, है ना, अब उनको अपना पढ़ने का ही समय नहीं मिल रहा है। तो गोविंदानंद जब अपने को गोविंदानंद मानेगा तब तक ये समस्या है। जब वो जाग गया कि भाई ये तो मैं हूँ ही नहीं, इसका तो जो ठाकुर जी को उपयोग करना है वो कर रहे हैं, तो अब कोई समस्या नहीं। तो ये एक अंतःकरण का अभिमानी बनकर हम बैठते हैं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इसीलिए अनुभवानंद जी ने वो दृष्टांत दिया कि जब तक वो बेचारा सही नहीं जान रहा था, वो तो सोया है बिस्तर में, पर वो घायल हो गया है और रो रहा है और उतने में उसकी नींद उड़ी। तो एक या आधे श्लोक से ही अगर नींद उड़ गई, पता लग गया कि मेरा जो असली स्वरूप है, तो पता कैसे लगेगा? जब सत्संग कर रहा है तो वो सब बातें दिमाग में है और कोई न कोई ऐसा वाक्य चोट करेगा। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, विद्वान बताया ना, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो विद्वान का अर्थ है कि उसने तो काफ़ी कुछ सत्संग किया है और फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि क्यों अभी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। तो कोई न कोई जो है श्लोक अथवा श्लोक का भाव वो ऐसी चोट करेगा कि एकदम वो जग जाएगा। तो जग जाएगा यानी उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो ये यथार्थ भी है और लोग उसमें लगे कम से कम, इसलिए उसको पर हमेशा शास्त्र का कोई भी वाक्य महर्षि कहते थे कि भाई वो अर्थवाद के लिए या उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। उसमें रहस्य होता है और वो रहस्य संत लोग बताते हैं। अब ये 5-6 श्लोक और हैं, इसको भी देख लेते हैं। श्री राम को समर्पित किया हुआ ये पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन यानी कथा, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है? यानी सब कुछ इसमें आ गया। जो प्रतिदिन श्री राम की कथा सुन रहा है, तो अब उसके लिए ये जो तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या आदि हैं, यज्ञ आदि हैं, ये प्रारंभिक साधना है। जब बहुत ही स्थूल हमारी बुद्धि है और जैसे जैसे समझ में आता है कि भाई असली चीज़ जो ये अपने को जानना है। मैं हमेशा युग पुरुष हमारे वात्सल्य ग्राम वाले परमानंद जी, ऋतंभरा के गुरु जी, युग पुरुष परमानंद जी का वाक्य बोलता हूँ। स्वप्न में जागना पड़ता है। स्वप्न का जो कष्ट हो रहा था जागने से खत्म हो जाता है। और जागृत वाले इस समय हम अज्ञान में हैं। तो अब यहाँ जागने का अर्थ क्या है? जानना। तो सत्संग, तो क्या कह रहे हैं? प्रतिदिन श्री राम की जो कथा सुनेगा तो उसमें ज्ञान की बातें आवेंगी। तो ज्ञान जो है वो ही प्रकाश है, अज्ञान जो है ये अंधकार है। तो अंधकार में ही हम लोग जी रहे हैं। तो राम की कथा जब सुनेगा तो ज्ञान की बातें जब आवेंगी, तो फिर ये तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या, इसको ये नहीं कह रहे हैं कि मत करो, ये करना है। जब तक अभी हमारी कथा में रुचि नहीं बन रही है, कथा का महात्म्य हम नहीं जान रहे हैं, है ना, सत्संग हमको कहाँ तक पहुँचा सकता है, उसके लिए हमारी अभी पात्रता जब तक नहीं है, तब तक तो यही करना पड़ेगा। तो तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या, यज्ञों की फिर क्या आवश्यकता है? अगर हम उसके अधिकारी हैं कथा के, यानी प्रेम हो गया कथा में। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। अंतिम 2 श्लोकों में रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला
श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय यानी यहाँ भी हमारी भौतिक उन्नति, अधर्म नहीं धर्म। अभ्युदय का अर्थ है कि हमारी जो भौतिक उन्नति है वो हमको ऊपर ले जा रही है। अधर्म से ये जो भौतिक उन्नति यानी जो हम देख रहे हैं नेताओं का और ये जो पापी लोगों का, वो अभ्युदय नहीं है, वो पतन है। अभ्युदय शब्द संस्कृत में है कि हमारे पास जो भी ठाकुर जी ने दिया है वो हमारे धर्म में हमको आगे बढ़ा रहा है, उसको अभ्युदय कहते हैं। और निःश्रेयस का अर्थ है कि वो जो परम पद की प्राप्ति, तो दोनों को बता दिया 68वें श्लोक में। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। अच्छा, अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। यहाँ महात्म्य की कथा पूरी होती है और कल से हम लोग ये मूल ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण।